क्या हुआ, क्यों रुक गए? हम यहीं रुकेंगे जब तक आप मुझे बता नहीं देती सब कुछ। मैं माफी मांग चुकी हूं। और देखो, वैसे भी मैं खुद भी नहीं जानती मैंने क्या किया है। वो मेरी बेवकूफी थी। पर मैं जानता हूं क्यों किया। कुछ छुपाने के लिए मेरा ध्यान भटकाना था आपको। तुम वाकई बेवकूफ हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मुझे नहीं बताना है तो मिस्टर तिमूर को सच बताइए। अरे अब इसमें मिस्टर तिमूर को क्या बताना है? मैंने तुमसे माफी मांगी। माफी मांगने से ज्यादा क्या कर सकती हूँ? लेकिन उससे क्या होता है? किस क्यों किया? उस वक्त मैं कंफ्यूज हो गई थी। मुझे वाकई अफसोस है। अब क्या मुझे ऐसे ही शर्मिंदा करते रहोगे? जो हुआ क्या हम उसे भूल नहीं सकते? जैसे ये सब कभी हुआ ही ना हो। देखिए, अगर मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है ना तो आपको सच बोलना होगा, ये भूलिएगा मत। ओके, प्रॉमिस। क्या अब हम यहाँ से चल सकते हैं? आपने बताया नहीं कहाँ जाना है। रीवा। मैंने कहानी बनाई है ना, अभी दिखाती हूँ। बस बहुत हो गया। मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं दिखाऊंगी तुम्हें। मैं दिखाऊंगी तुम्हें। मैं दिखाऊंगी क्या हूँ मैं। अरे दिखाती हूँ तुम्हें। गोपचे, ये लो, और ये भी। उसे बिल्कुल मत उठाना, हाथ मत लगाना उसे। अब मिस गोपचे, हम ऐसा नहीं रख सकते हैं। हाथ मत लगाना। गोपचे। गोपचे दीदी क्या कर रही है? पता नहीं बेटा। गोपचे,
सब कपड़े खराब हो गए यार, अच्छे ब्रांड से। रुक जाइए, ऐसा मत करिए। उसे हाथ मत लगाना। फाती मदद करो। समझती क्या है? अरे बाप रे, गोगचे बेटा रुक जाओ। तुम हट जाओ, मैं करता हूँ। देखने दो सबको देखने दो। चलो बेटा, हम अपने घर चलते हैं। ये लो। गोगचे बेटा रुक जाओ। गुड मॉर्निंग मिस्टर ओजगुर। मॉर्निंग मिस्टर ओजगुर। हाँ, आपका मैसेज मिल गया है, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगी। वो है यहाँ? जी वेट कर रहे हैं वहाँ। तैमूर, आओ असगर, बैठो। सब कुछ ठीक है? मैंने सब मैनेज कर लिया है, तुम चिंता मत करो। सारा सोना रीवा में है, बिकिर को इंचार्ज बनाया है। गुड। उम्मीद है किसी को भनक नहीं लगी होगी। भनक लगने के लिए वहां पर कोई था ही नहीं। डोंट वरी। हमें पूरी एहतियात बरतनी होगी असगर। कभी कभी तुम ज्यादा बोल जाते हो। बी केयरफुल। अगर ये सच बात है और अगर ये बात तुम्हें पहले से मालूम थी तो तुमने मुझे काम पर क्यों रखा? तुम्हारे बाद कंपनी में मैं क्यों हूं? क्योंकि तुमने मेरे कजिन से शादी की। ये बात छेड़कर आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं बरना की वजह से? तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं तुमसे वफादार हूं, मेहनती हूं और तुम तो बुरा मान गए। मैंने मजाक किया, बल्कि तुम पर मुझे पूरा भरोसा नहीं होता असगर तो आज तुम यहां मेरे सामने नहीं बैठे होते। अगर मैं तुम्हें गलती करते देखता तो धक्के मार कर निकाल देता। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, ना कोई घर ना कार, कुछ भी नहीं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि गलती से भी तुमसे कोई गलती ना हो जाए। तो मैं जाकर देखता हूं कि आखिर तुमने क्या किया है। जी बोलिए। कहाँ हो तुम डियर? रास्ते में हूँ। रास्ते में? कहाँ जा रही हो? एसोसिएशन जा रही हूँ, एक मीटिंग है वहां पर। कितनी देर लगेगी तुम्हें? कुछ घंटे लग सकते हैं। तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बताना, हम लंच साथ में करेंगे। ओके। सी यू डियर। रीवा चलो। जी सर। सच बताती तो वो भी रिया आ जाते और मुझे कुछ पल अकेले बिताना है। हमारे बीच आजकल बन नहीं रही है। मुझे कुछ सोचना है। मुझे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। गाने चला दोगे प्लीज? Peşindesin, gitme dedim, ये रहने दो। din gönlüm. Öylesi sev
gördüğüm olduğu için ağlıyorsun için için demedim mi sana gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. Böylesi sevdiğin için, bir kördüğüm olduğu için ağlıyorsun için için demedim mi sana gönül. Sen istedin ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni kurtar gönül. तुम यहीं इंतजार करो, मुझे कुछ वक्त अकेले रहना है। पहले मैं ये जगह चेक करूंगा, उसके बाद आप जाएंगी। लाइए कीज मुझे दीजिए। थोड़ा जल्दी कर सकते हो प्लीज, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आगे वाले गार्डन में हूं। बेकिर, आदेम, तुम यहां क्या कर रहे हो? मिस यास्मीन यहाँ है। क्या मिस यास्मीन यहां आई है? वो अंदर है, सही कहा ना मैंने? पता नहीं, वो अकेले रहना चाहती थी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मिस्टर तिमूर ने घर चेक करने के लिए कहा था। मिस यास्मीन अंदर क्यों है? मुझे क्या पता बेकिर, तुम खुद देख लो। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, मिस्टर तिमूर का कॉल है। क्या हो गया बेकिर? सॉरी भाई। हेलो मिस्टर तिमूर। बेकिर, मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। मिस्टर तिमूर, मिस यास्मीन यहां पर है। क्या यास्मीन वहां पर है?
यास्मीन, बाहर निकलो, चलो निकलो। क्या है ये सब? तुम्हारा इससे क्या लेना क्या देना? मतलब कि मेरा क्या लेना देना है इससे? इतना सोना कहाँ से आया? यास्मीन, मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। तुम इसमें दखल अंदाजी मत करो, और इसके बारे में तुमने कहीं अपना मुंह खोला तो खबरदार। तो तुम चाहते हो कि मैं इसके बारे में भूल जाऊं? मुझे जान की धमकी मिली है तिमूर, जान की धमकी, समझ रहे हो? मतलब तुम्हारे इन कारनामों की वजह से मैं फंस चुकी हूँ। सच है ना ये? बिल्कुल गलत। डरने की बात नहीं है, भरोसा रखो। मैं बस ये कुछ दिन यहां रखने वाला हूं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मीटिंग है, तो यहां कैसी पहुंची तुम? इसका जवाब दो मुझे। यहां क्या कर रही हो तुम? मुझे देखना था तुम क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तो इसके बारे में बातें हो रही थी ना। तो तुम्हें ये सारी आदतें भी हैं, सही कहा ना? मुझे पता नहीं था, मेरी गलती है, इसलिए इस बार माफ कर देता हूं। आदम को पता है? गुड, अच्छी बात है। अब जाओ यहां से, निकलो। वेलकम मिस्टर तिमूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस यास्मीन, ये कॉकचे पूरी पागल हो गई है। वो आपके रूम में गई और सब तहस नहस कर दिया। आपके सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। हमें काफी देर लगी सारे कपड़ों को समेटने में। कुछ परफ्यूम की बोतलें भी टूटी है। हम सुबह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कमरे में बहुत स्ट्रांग बू है आपके पसंद की। मेरे ख्याल से आपके भाई ने शायद गिफ्ट की थी, और वो मूर्ति भी आपके भाई ने शायद गिफ्ट की थी, वो भी, और बाकी सब भी बिखर गया। बदकिस्मती से टूट गया। आपको बुरा लग रहा है ना? मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी बुरा लगता। मुझे इन चीजों की फिक्र नहीं है, गोकचे की फिक्र हो रही है। आई एम सॉरी मिस्टर तिमूर, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन करनी भी जरूरी है। मिस्टर तिमूर, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। आखिर आपके मरहूम बीवी की निशानी है ना वो। बचपन से जानती हूँ उसे, मैंने उसे बड़ा किया है, मेरी बेटी जैसी है वो। मिस नसीबा, मैं जानता हूं, वो यकीनन आपकी बेटी जैसी है। ये 2 दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। पहला दिन जब गोकचे का जन्म हुआ, और दूसरा जब हमने लेमान को खो दिया था। वो बच्ची सिर्फ 5 साल की थी। उस वक्त वो ठीक से खा पी भी नहीं सकती थी, लेकिन कई दिन सिर्फ माँ माँ कर चीख चीख कर रोती थी वो। मैं भी उसे संभल नहीं पाई। वो पहले कितनी शांत और मिलनसार बच्ची थी। अपनी माँ के इंतकाल ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। मिस नसीबा,
मुझे वो दिन अच्छे से याद है, आप फिक्र न करें। मैं जानता हूँ वो कितने मुश्किल दिनों से गुजरी है। मैं आपकी उलझन समझ रहा हूँ, लेकिन इससे आज वो सही नहीं होती। अब वो बड़ी हो गई है, उसे अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर तैमूर, लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए वो फिर भी बच्ची ही है ना। हाँ, वो बच्ची है, लेकिन बिगड़ी हुई। हालांकि काफी हद तक उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैंने उसे आजादी दी और उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया। मुझे लगा था उसके लिए यही सही होगा। आई एम रियली वेरी सॉरी मिस्टर तैमूर, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। उसे सिर्फ अपने पापा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसे। हाँ बोलो। गोगचे, क्या हुआ एग्जैक्टली? यास्मीन से आर्ग्यूमेंट हुई है फिर से? मैं क्यों उनसे आर्ग्यूमेंट करूंगी? मैं उनकी हद तक नीचे नहीं गिर सकती। मैं ठीक हूँ। गुड, सुनकर अच्छा लगा। यार, मैं अब तोलगा के बर्थडे पर जा रही हूँ। उसने तुम्हें भी इनवाइट किया, लेकिन तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती ना अब। बिल्कुल निकल सकती हूँ, लेकिन पता नहीं बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। हाँ ओके ठीक है, लेकिन तुम्हारा इरादा बदल गया तो बता देना। ओके, सी यू। गोगचे, ऐसा मत करो बेटा। मैं यहां सिर्फ तुमसे बात करने आया हूं। आप कितने बुरे डैड हो ये बताने आए हो? हाँ, मैं एक बुरा बाप हूं, लेकिन किसी ने मुझे अच्छा बनना नहीं सिखाया। मुझे समझने की कोशिश करो। जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम मुझे पसंद हो। आई लव यू द मोस्ट। आप झूठ बोल रहे हो। आपको यास्मीन ज्यादा प्यारी है। ये नामुमकिन है बेटा। क्या सच में? तुम कंपेयर भी कैसे कर सकती हो? तुम्हारे और यास्मीन के लिए मेरे प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ लेकिन देखिए, अगर उन्होंने हम दोनों को किडनैप कर लिया और आपसे कहा कि आपको सिर्फ दोनों में से एक को बचाना है, तो आप किसे बचाएंगे? गोगचे, ठीक है, मत बताइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। लूप होल यूज कर सकता हूं? तुम दोनों के बदले मैं अपने आप को सैक्रिफाइस करूं तो? बिल्कुल भी नहीं। या यास्मीन या फिर मैं। मतलब अब मैं बुरी तरह से अटक गया हूं, तो वो मुझे फंसा रहे हैं। फिर मैं शायद सबसे ज्यादा, जरा रुको, सबसे ज्यादा नहीं बल्कि यकीनन बिना सोचे मैं सिर्फ तुम्हें बचाऊंगा। ये बात बार बार बताते रहिएगा, मैं भूल जाती हूँ ना डैड। शैतान लड़की। हाँ मैं हूँ, आपने ही बिगाड़ा है मुझे। आखिर तैमूर करतान की बेटी जो हूँ। बस एक चीज मांग रहा हूं,
अगर मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं तो उसकी कोई वजह है, सुना करो, ओके? अब से चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन तुम ड्रिंक नहीं करोगी, ओके? प्रॉमिस। तो फिर ये लॉकडाउन खत्म? ओह, वो इतना लंबा भी नहीं था, लेकिन प्लीज खत्म कर दीजिए ना। चलो खत्म हुआ। तो आज रात में बाहर जाऊंगी। नहीं, आज रात मत जाओ, एक दिन तो रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कोई रिपोर्टर तुम्हारे पीछे पड़ जाए। एक्चुअली मेरे पास एक स्मार्ट आइडिया है जो आपको भी अच्छी लगेगी। लगता है ये फिर से गिर जाएगा। आज दिन ही बड़ा अजीब है। बहुत ज्यादा। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? मतलब कुछ तो बताओ, मुझे जानना है। यार नेविन, कम से कम घर पे तो मुझे सुकून से जीने दो। मुझे फिलहाल उन लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचना है। फिर से टाल रहे हो? ऐसा नहीं है। डैड प्लीज मत उठाइए। मिस्टर तिमूर। हाँ बोलिए मिस्टर तिमूर। जी। साथ आने के लिए थैंक यू सो मच। क्या कहा तुमने? साथ आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मेरा जॉब है। नहीं, तुम्हारा जॉब यास्मीन को प्रोटेक्ट करना है। फिर भी तुम मेरे साथ आए हो। तुम्हारे पापा की रिक्वेस्ट पर। बिल्कुल सही कहा। What a pleasant surprise! एक्चुअली दिन भर मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, लेकिन फिर मैंने इविल प्लान बना लिया। Evil plan मतलब? यास्मीन का बॉडीगार्ड लेकर आ गई। आज रात भर वो हमारे साथ रहेगा। Oh my God, he's so handsome. देखो ना। वो शाय है इसलिए और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है ना। देखो ना उसे। तुम फिर से सोच में खोई हो। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हें इतना ही जानने की इच्छा है तो सुनो। मैं सोच रही थी एक रिस्पेक्टेड बिजनेसमैन के पास इतने सोने के बिस्किट्स क्यों होते हैं, और ये सोच रही थी कि उसे पाने के लिए उसने क्या क्या किया होगा। और कुछ सुनना है? तो फिर इतना मत सोचो। नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है और मुझे धमकी मिलती है तो फिर मुझे बचाने के लिए पैसे क्यों नहीं देते तुम? यास्मीन, देखो तुम नहीं जानती, सब इतना आसान नहीं है। वो सोना मेरा नहीं है बल्कि किसी की अमानत है। तो अपना कीमती दिमाग इसमें मत खपाओ। उससे अच्छा कल गेस्ट के लिए हम क्या करेंगे वो सोचो। कौन है तुम्हारे गेस्ट? तुम बराबर सुनती नहीं हो यास्मीन। मैंने कल डिनर पर कहा था मेरा पार्टनर अब्दुल्ला अपनी वाइफ के साथ कल का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है, इसलिए अब सो जाओ।